पहिल्या दिवसापासूनच ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेसाठी विरोधक आक्रमक होते। अखेर सरकारनं तयारी दाखवली आणि त्यावर आजपासून चर्चा सुरू झाली। यश येत असताना सरकारनं अचानक ऑपरेशन सिंदूर का थांबवलं? भारत पाकिस्तानामध्ये ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा दावा कितपत खरा आहे? ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारताचे नेमके किती जेट पडले? अशा सगळ्या प्रश्नांचा विरोधकांकडून सरकारवर भडीमार सुरू आहे। त्यावर सरकारनं आज उत्तर देण्याचा हे प्रयत्न केला। पाहूया लोकसभेमध्ये आज ऑपरेशन सिंदूरवरून कशी खडाजंगी झाली। किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताए, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। पहलगाम हल्ल्यातल्या दहशतवाद्यांचा एकीकडे खात्मा होत होता, तर दुसरीकडे ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभेत खडाजंगी सुरू होती। ऑपरेशन सिंदूरवर विरोधकांची चर्चेची मागणी सरकारनं मान्य केली। त्यानुसार आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ऑपरेशन सिंदूरवर लोकसभेत चर्चा सुरू झाली। विरोधकांच्या सगळ्या शंकांना आणि आरोपांना उत्तर देण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग उभे राहिले। ऑपरेशन सिंदूरचं गुणगान करत राजनाथ सिंगांनी ते अजून थांबवलं नसल्याचा पुनरुच्चार केला। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। ऑपरेशन सिंदूरचा उद्देश युद्ध नाही तर पाकिस्तानला धडा शिकवणं हा होता, असं राजनाथ सिंग यांनी स्पष्ट केलं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। ऑपरेशन सिंदूरमुळे घाबरगुंडी उडालेल्या पाकिस्ताननंच युद्ध थांबवण्याची विनंती केल्याचं राजनाथ सिंग यांनी सांगितलं। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। इतकं सगळं सांगणारं सरकार ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारताची किती विमानं पडली हे मात्र सांगायला तयार नाही। त्यावरून काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई आणि प्रणिती शिंदे यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आणि सत्य सांगण्याची मागणी केली। पण राजनाथ सिंगांनी त्या प्रश्नाला बगल देत आकडा सांगणं टाळलं। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताए, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए
कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। वर्ध्याचे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे खासदार अमर काळे यांनी 1971 मधल्या बांगलादेश युद्धातल्या इंदिरा गांधींच्या कणखरपणाचा दाखला देत मोदींवर शरसंधान साधलं। 1971चं युद्ध चालू होतं। त्या 1971च्या युद्धाच्या वेळेला सुद्धा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांच्या माध्यमातून हे युद्ध तात्काळ बंद करावं अशा पद्धतीच्या सूचना त्या निमित्तानं आल्या होत्या। तशा पद्धतीचं प्रेशर त्यांच्याकडनं आलं होतं, परंतु ते प्रेशरला, त्या दबावाला कुठेही न जुमानता इंदिराजींनी थोडं सुद्धा मागं पाऊल खटवलं नाही आणि युद्ध पूर्णत्वास नेलं आणि बांगलादेशची निर्मिती त्यावेळेला त्या युद्धाच्या माध्यमातून इंदिराजींनी करून दाखवली होती। भारत पाकिस्तान युद्ध आपणच थांबवल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार सांगतात। त्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सरकारला सवाल केला। विनाट युद्ध का रोखलं असा प्रश्न त्यांनी विचारला। त्यावर राजनाथ सिंग आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी अमेरिकेनं कोणतीच मध्यस्थी केली नसल्याचं स्पष्ट केलं। बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना तो शरणार्थी थे, अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। That on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces. परराष्ट्र मंत्री आणि संरक्षण मंत्र्यांच्या उत्तरानंतरही विरोधकांचं समाधान झालं नाही। विरोधकांची प्रश्नांची सरबत्ती सुरूच होती। त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहांचा भडका उडाला आणि त्यांनी विरोधकांना खडे बोल सुनावण्याचा प्रयत्न केला। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूरवर सरकारकडून दिग्गज मंत्री खिंड लढवतायत, पण विरोधकांची अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर निवेदन द्यावं अशी आहे। आता मोदी यावर सभागृहात विरोधकांना काय उत्तर देतात हे पाहायचंय। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।